अस्सलामुअलैकुम। उत्तर प्रदेश में अल्लाह का अजाब देखने को मिला। उत्तर प्रदेश से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेज आंधी, तूफान, हवाओं, मुसलसल बारिश और बिजली के वाक़यात ने पूरे रियासत को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर अलग अलग इलाकों में 104 अफराद की जान चली गई है, जबकि हजारों लोग इस तबाहकुन मौसम की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। कई इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा है, दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं और आम जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर होकर रह गई है। मौसम की इस अचानक तब्दीली ने लोगों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। जहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घरों को चुन चुन कर गिरा रही थी, जो घर गिर नहीं रहे थे उन्हें बुलडोजर से गिराया जा रहा था इलीगल कहकर, आज ऐसा तूफान आया है जो बगैर बुलडोजर के कई घरों को गिरा चुका है और हर तरफ अफरा तफरी का मंजर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर काफी यूजर्स इसे अल्लाह की मार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह की मार में आवाज नहीं होती। जिस तरीके से माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा था उसका यह जवाब होगा। सबसे ज्यादा हलाकत प्रयागराज से रिपोर्ट हुई है, जहां 21 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा बड़ोही में 17 अफराद मौत का शिकार हुए। और ये जो मौतों का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, ये रिपोर्ट हुए गए मौतों का आंकड़ा बता रहा हूं, और कितने लोग हुए जिनकी रिपोर्ट नहीं आई है, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है उनकी तादाद मालूम होने पर। मिर्जापुर में 15 लोग तेज आंधी और बिजली गिरने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। फतेहपुर में 9 अफराद की मौत की खबर सामने आई है, जबकि बदाऊं में 6 लोग हलाक हुए हैं। प्रतापगढ़ और बरेली में भी 4 लोगों की जान चली गई है। ये तमाम वाकयात अलग अलग इलाकों में तूफानी हवाओं और बिजली गिरने की वजह से हुई। कौन है जो बिजली के निशाने टाक टाक कर मार रहा है? कौन है जो दरख्तों को टाक कर गिरा रहा है? कौन है जो तूफानों को देख समझ कर भिजा रहा है? इंडिया के दूसरे किसी स्टेट के अंदर इतनी तबाही आज तक नहीं देखी गई जितनी तबाही 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश ने देख ली। आखिर ये तबाही क्यों आ रही है? कौन भिजा रहा है? बिजली तूफानों ने कई घरों को तबाह कर दिया है और कई खानदानों को गम में डाल दिया है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के करीबन 30 डिस्ट्रिक्टों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। गाजियाबाद, वाराणसी और अयोध्या जैसे इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को पूरी तरह मुतासिर कर दिया है। मथुरा, उन्नाव और प्रयागराज में तो ओलों की बारिश ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया, जहां लोग अचानक आसमान से गिरते बड़े बड़े ओले देखकर घबरा गए। कई जगहों पर सड़कें पानी में डूब गई और ट्रैफिक का निजाम पूरी तरीके से खराब हो गया। लोग अपने घरों में मासूर होकर रह गए और बाजारों में सन्नाटा छा गया। तेज हवाओं की वजह से कई बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़कर सड़कों और घरों पर गिर पड़े। कई गाड़ियां दरख्तों के नीचे दब गई और कई इलाकों में आने जाने का रास्ता बंद हो गया। रेस्क्यू टीम्स कई जगहों पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तूफानी हवाओं और लगातार बारिश की वजह से हालत बहुत खराब हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, बारिश एक हफ्ते के बाद पड़ने वाली है, ये पहले बोल देते वेदर रिपोर्ट वाले, लेकिन जो है ये जो तूफान और अजाब आता है इसके बारे में कोई भी नहीं बोल सकता भाई। ये जो तूफानी बारिश आई उत्तर प्रदेश की वेदर रिपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर बारिश का नामो निशान नहीं था। इतनी अचानक बारिश, तूफान, हवा है कि कोई समझ ही नहीं सका, हिलने का तक मौका नहीं मिला समझो। कई इलाकों में लोगों ने अपनी आंखों के सामने घरों की छतें उड़ते हुए देखी और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। बरेली से एक बहुत हैरत अंगेज और खौफनाक वाकया भी सामने आया, जहां एक जवान शख्स तेज आंधी के दौरान एक टीन शेड्स के साथ हवा में उड़ गया। देखे होंगे वीडियो आप लोग। मुकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि जवान को तकरीबन 45 फुट हवा में उठा लिया गया और फिर उसे करीब 100 मीटर दूर तक खेत में ले जाकर हवा ने फेंक दिया। इस खौफनाक हादसे में उसके दोनों हाथ और दोनों पैर टूट गए। फिलहाल उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे। इस वाक़े को देखने वाले लोगों का कहना है कि उसने अपनी जिंदगी में इतना खतरनाक आंधी पहले कभी नहीं देखी उत्तर प्रदेश में। जो बूढ़े लोग 80 से 90 साल के हैं वो लोग बोल रहे कि उत्तर प्रदेश में बचपन से लेके 80-90 साल के हो गए, इतनी खतरनाक आंधी तूफान कभी जिंदगी में नहीं देखे, पहली बार उनकी आंखों से देखे। सिर्फ जानो माल का नुकसान ही नहीं बल्कि बिजली का निजाम भी पूरी तरीके से मुतासिर हो गया है। दियोरिया, बाराबंकी और सीतापुर समेत कई इलाकों में 2000 से ज्यादा गांव अंधेरे में डूब गए। बिजली के तार टूट गए, खंभे गिर गए और पावर सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो गई। कई इलाकों में लोगों को रात भर अंधेरे में गुजारना पड़ा। गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतनी खतरनाक हवा चले, आंधी आया, तूफान आई, बारिश आई, अब आप बोल रहे कि ओले भी पड़े लेकिन गर्मी कहीं को हो रही। भाई ये सब चीजें होने के बाद गर्मी और ज्यादा निकलती, क्योंकि जमीन के नीचे जो गर्मी रहती, बारिश होने के बाद वो जमीन के अंदर की गर्मी बाहर निकल जाती, जिसकी वजह से लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली डिपार्टमेंट की टीम्स लगातार मरम्मत का काम कर रही है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टेट है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर तूफानी मौसम ने तबाही मचाई हुई है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में भी है। उत्तर प्रदेश का इलाका बांदा रियासत का सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया है, जहां दर्जा हरारत 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई।
लोग सख्त गर्मी और लू की वजह से परेशान नजर आए। दिन के वक्त सड़कें सुनसान हो गई और लोग घरों में रहने पर मजबूर हो गए। लखनऊ के मौसम साइंटिस्ट अतुल कुमार ने इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर प्रदेश को मुतासिर कर रहा है वो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि आज से मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू होगा और आसमान ज्यादातर साफ रहेगा, लेकिन इसके साथ ही गर्मी में इजाफा होगा और दिन के साथ साथ रात का टेम्परेचर भी बदलेगा। मतलब अब दिन में गर्मी हो रही, रात में आने वाले वक्त में गर्मी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि 16 मई से बुंदेलखंड और दक्षिणी इलाकों में हीटवेव यानी लू की सूरत हाल और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मौसम डिपार्टमेंट के मुताबिक 15 मई को पूरी रियासत में तेज धूप देखने को मिलेगी और आसमान साफ रहेगा। कल की बात हो रही, कई इलाके में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 16 मई को भी तेज धूप और साफ मौसम की वजह से गर्मी में मजीद इजाफा हो गया। आप जो बारिश तूफान देख रहे हैं ये तो खत्म हो जाता, लेकिन अब जो आने वाली धूप है वो सबको हैरान करने वाली है। रातों में भी गर्मी का असर महसूस किया जाएगा और कई इलाकों में लू चलने का खतरा पैदा हो गया है। लू चलने से क्या हो जाता, जो लोग ज्यादा उम्र के रहते वो लोग टपक जाते समझो। इसलिए बड़े लोगों को जो ज्यादा उम्र के हैं उन लोगों को जितना ठंडा रखना है उतना ठंडा रहना। उन लोगों का दिमाग गर्म कर देते वो लोग पुकार पुकार के डबल गर्म हो जाते हैं। लू लग जाएंगे तो टपक गए तो एक अलग परेशानी हो जाएगी। 17 मई को उत्तर प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और किसी भी तूफान या बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब जब तूफान बारिश आने वाली रहती है ये लोगों को नहीं मालूम रहता, वो अचानक आ गया बोल के बोलते, उसके बारे में कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ होता, इसलिए बोलते हैं कि अल्लाह के मार में आवाज नहीं है बोल के। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हीटवेव खाली तेलंगाना में चल रही है, हीटवेव राजस्थान में चल रही या कर्नाटका में चल रही, बल्कि पूरा इंडिया को हीटवेव कवर करके रखा हुआ है। इस वक्त पूरा इंडिया गर्म है समझो। जो इलाके ठंडे रहते वो तक गर्म हो गए। तो 18 मई को मशरकी और मगरबी उत्तर प्रदेश में आसमान साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ हीटवेव की सूरत हाल और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। 19 मई तक रियासत के अक्सर इलाकों में शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई की गई है और ज्यादातर डिस्ट्रिक्टों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रहने का इम्कान है। मौसम डिपार्टमेंट ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है और खास तौर पर दिन के वक्त घर से कम निकलने की हिदायत दी गई है। देखो भाई, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ कि काफी लोग ये समझते हैं कि भाई मौसम डिपार्टमेंट वाले जब तेज बारिश पड़ती बोलते, जब बारिश नहीं पड़ती तूफान आ रहा बोलते, तूफान नहीं आता, जब गर्मी होती बोलते तब पानी पड़ जाता। लेकिन जितना भी ये लोग बोलते रहते उसका हमेशा ऑपोजिट होते रहता। इससे पहले तो तेलंगाना में अलर्ट देने के बाद में स्कूल को तक हॉलीडे दे दिए थे, लेकिन वो दिन एक वक्त भी जो है एक टिपका तक बारिश नहीं पड़ी। लेकिन जैसे जो स्कूल खोले उसके बाद तूफानी पानी पड़ना शुरू हो गया, इसलिए अब जो है छुट्टियां भी नहीं दे रहे समझो, बारिश का कुछ भी अलर्ट आ जाओ। मेरे को ऐसा दिखता है कि अपने पास जो भी सैटेलाइट से जो भी वेदर रिपोर्ट्स आती वो मशीन बहुत ज्यादा खराब हो गई होंगी या सैटेलाइट बहुत पुरानी हो गई होंगी जो अपन को रिपोर्ट्स पहुंचाती, क्योंकि उन लोग जिस दिन बारिश पड़ता बोलते उस दिन बारिश नहीं पड़ती, जिस दिन तूफान आ रहा बोलते उस दिन रेडी रहते तूफान नहीं आता। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अपन नजारा देख रहे तो ये सब चीजें अचानक हो गई बोलते, तो अल्लाह की कौन सी बात सही रहती कौन सी बात झूठ रहती कोई भी नहीं बोल सकता। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई इलाके तूफानी बारिश के बाद संभलने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू और रिलीफ टीम मुतासिर इलाकों में लगातार काम कर रही है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हालत पर नजर बनाई हुई है। लोगों से अपील की गई है कि मौसम डिपार्टमेंट की हिदायतों पर अमल करे और खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी सफर से परहेज करे। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।